सुप्रभात छात्रों। आज की कक्षा में मैं आपको वापसी कहानी पढ़ाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा। कहानी का नाम है वापसी। लेखिका है उषा प्रियमोदा। उषा प्रियमोदा का जन्म कानपुर में सन 1930 ईस्वी में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेज़ी साहित्य में एमए और वहीं से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आधुनिक हिंदी साहित्य में उषा प्रियमोदा जी का विशिष्ट स्थान है। नई कहानी में अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के कारण उषा जी बहुचर्चित और बहुप्रशंसित रही। अपनी रचनाशीलता के कारण ही वे आज भी हिंदी कहानी की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर बनी हुई है। उषा प्रियमोदा की कहानियों में आज के व्यक्ति की दशा और दिशा का जीवंत चित्रण देखने को मिलता है, जो पाठकों को सहज रूप में अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। हिंदी कहानियों पर होने वाली कोई भी चर्चा इनकी कहानियों की चर्चा के बिना लगभग अधूरी है। नई कहानी के बाद हिंदी कहानी की विषय वस्तु में जो यथार्थवाद दिखाई देता है, उषा जी की कहानी उसी का प्रतिनिधित्व करती है। वापसी कहानी में परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व है। आधुनिकता के इस दौर में दो पीढ़ियों के बीच हो रहे बदलाव व टकराव का लेखा जोखा प्रस्तुत है। कहानी में सेवानिवृत्त होकर घर लौटे गजाधर बाबू को अपने ही घर में पराया कर दिए जाने के कटु अनुभवों को चित्रित किया गया है। उषा जी की अन्य कृतियाँ जिंदगी और गुलाब के फूल, कितना बड़ा झूठ, कोई एक दूसरा, मेरी प्रिय कहानियाँ उषा जी के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है तथा 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वंशी उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। आज की कहानी है वापसी और इसकी लेखिका उषा प्रियमोदा जी है। उषा जी की कहानियों में समाज की बदलती नैतिकता को रेखांकित करती है। यह कहानी सन 1960 में प्रकाशित हुई थी। यह एक ऐसी परिवार की कहानी है जिसमें व्यक्ति की भूमिका किसी भावात्मक आधार पर नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता के आधार पर निश्चित होती है। अनुपयोगी सिद्ध होने पर परिवार को वे मात्र एक पालतू सामान की तरह लगने लगता है। इस कहानी में एक रिटायर्ड व्यक्ति के अकेलेपन का पीड़ा बोध है और यह पीड़ा बोध अपने सामाजिक संदर्भ में अधिक व्यापक और गहरा बन पड़ा है। इस कहानी का मुख्य पात्र है गजाधर बाबू, जो 35 साल तक रेलवे में नौकरी करने के बाद अब घर लौटे हैं। परिवार से लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। इसलिए जब वे परिवार में आते हैं, जो जिस सुखद जीवन की कल्पना उन्होंने की थी, वह परिवार उन्हें एक बोझ की तरह महसूस करता है। यहाँ तक कि उनकी पत्नी की भी उन्हें उपेक्षा सहनी पड़ती है। और ऐसे परिवार में एक असंगत और विस्थापित जिंदगी जीते गजाधर बाबू को जब यह एहसास होता है कि जिंदगी ने उन्हें ठग लिया है, तब वे एक निर्णय लेते हैं। यह निर्णय उनके पलायन का है। पलायन किस प्रकार का है और कहानी कहाँ मोड़ लेती है, गजाधर बाबू का क्या होता है, इसके लिए आपको कहानी सुननी पड़ेगी। तो कहानी का शीर्षक है वापसी। रचयिता उषा प्रियमोदा। कथावस्तु कहानी की इस तरह है। गजाधर बाबू स्टेशन मास्टर की नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद गजाधर बाबू बड़े उत्साह से अपने परिवार के साथ रहने की इच्छा लिए घर लौटते हैं। रेलवे क्वार्टर में रहकर नौकरी करते हुए गजाधर बाबू
को 35 सालों तक परिवार से दूर रहना पड़ा था, ताकि उनका परिवार शहर में सुख सुविधाओं के बीच रह सके। शहर में रहने से उन्हें किसी प्रकार की कमी का बोध न होने पाए। नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने सोचा कि अब जिंदगी के बचे दिन अपने परिजनों के साथ प्यार और आराम से बिताएंगे। एक सुंदर और सुखद घर का सपना संजोए वे घर लौटते हैं तो उन्होंने पाया कि परिवार के लोग अपने अपने ढंग से जी रहे हैं। बेटा घर का मालिक बना हुआ है, बेटी और बहू घर का कोई काम नहीं करती, और यदि उन्हें रसोई बनाने को कहा जाए तो वे जानबूझकर आवश्यकता से अधिक राशन खर्च कर देती है। इसलिए उनकी पत्नी ने उन्हें रसोई की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। घर के अन्य कामों के लिए नौकर रखा गया है, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। जिस परिवार के लिए सालों छोटे मोटे स्टेशन के क्वार्टर में अकेले रहकर उन्होंने अपना जीवन गुजार दिया, उसी परिवार के किसी सदस्य के मन में उनके प्रति कोई लगाव नहीं है। बच्चों के लिए वे केवल पैसा कमाने के साधन मात्र हैं। गजाधर बाबू की उपस्थिति व किसी कार्य में उनका हस्तक्षेप बेटे बहू को स्वीकार नहीं हो पाती। उनके होने से उन्हें अपने मन से जीने की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। उनकी अपनी बेटी भी एक छोटी सी डांट पर मुंह फुला देती है तथा उसने कट कर रहने लगती है। उनकी पत्नी उन्हें समझने की बजाय उल्टे उन्हीं को बच्चों के फैसलों के बीच में न पड़ने की सलाह देती है। परिवार में गजाधर बाबू की वापसी आधुनिक परिवार में टूटते पारिवारिक संबंधों के साथ परिवार के बूढ़े व्यक्ति की लाचारी की झांकी प्रस्तुत करती है। गजाधर बाबू अपने बच्चों के साथ उनके मनोविनोद में वह शरीक होना चाहते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें देखते ही गंभीर हो जाते हैं। घर के सभी सदस्य गजाधर बाबू के फैसले का निरादर कर देते हैं। कुछ समय बाद घर में उनकी उपस्थिति बच्चों को अखरने लगती है। घरेलू मामले में उनके किसी प्रकार के हस्तक्षेप को उनकी पत्नी तथा बच्चे स्वीकार नहीं करते, उल्टे उनके फैसले का विरोध करने लगते हैं। उनके कारण घर में दोस्तों के बीच चलने वाली चाय पार्टी में अवरोध न हो, इसलिए बैठक से उनकी चारपाई हटाकर माँ के कमरे में लगा दी जाती है। उनके लिए सबसे दुखद बात यह होती है कि जिस पत्नी का स्नेह और सौहार्द नौकरी के समय निरंतर उनके स्मरण में रहा करता था, अब वही पत्नी घर की रसोई संभालने में ही संतोष का अनुभव करती है तथा पति से अधिक बच्चों के बीच रहने में अपने जीवन की सार्थकता समझती है। कुल मिलाकर गजाधर बाबू अपने परिजनों के बीच पराया हो जाना बर्दाश्त नहीं कर पाते। अपनी पत्नी और बच्चों से निराश होकर पुनः चीनी मिल को नई नौकरी खोजकर घर से चले जाने का फैसला ले लेते हैं। यानी गजाधर बाबू पलायन करने का निर्णय लेते हैं। पाठ का निष्कर्ष वापसी आधुनिक युग के वास्तविक यथार्थ को प्रस्तुत करती है। कहानी यह दर्शाती है कि आधुनिक पीढ़ी के लिए परिवार में पुराने मूल्यों की तरह पिता का भी कोई स्थान नहीं रह गया है। वह पत्नी व बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त पात्र मात्र बन गया है।
पत्नी भी जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी है तथा समाज में प्रतिष्ठा पाती है, उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से ही अपने सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। गजाधर बाबू की परेशानी यह है कि वह जीवन यात्रा के अतीत के पन्नों को पुनः वैसे ही जीना चाहते हैं, किंतु अब ये संभव नहीं है, क्योंकि अब उनके लिए घर और परिवार में कोई जगह नहीं है। इस प्रकार यह कहानी वर्तमान युग में बिखरते मध्यम वर्गीय परिवार की त्रासदी तथा मूल्यों के विघटन की समस्या पर प्रकाश डालती है। इसीलिए पाठ का शीर्षक वापसी है तथा आपको यह कहानी पाठ्य पुस्तक में पढ़ना है। मैंने कहानी की कथा वस्तु को संक्षिप्त रूप में बता दिया है। धन्यवाद।